हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम जिस पाठ को पढ़ेंगे, जिस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे, वो है पाठ 9 विज्ञान विषय से कक्षा 7 के लिए जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। तो चलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। इस पाठ में जो सबसे पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प छांटकर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। इसमें क है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, ये स नंबर पर दिया गया है, तो स सही है। ख है, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ है। तो पक्षियों में यूरिक अम्ल जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थ होता है, ये ब नंबर पर दिया गया है, तो यहाँ पर ब सही है। ग है, मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है, तो वृक्क में होता है, अ नंबर पर सही है। घ नंबर है, शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है, तो बिंदु स्राव पत्तियों द्वारा होता है, ये स नंबर पर है, ये सही है। अंग है, कीटों में उत्सर्जी अंग होता है, तो मलपिघी नलिकाएं होती हैं, जो कि द नंबर पर दिया गया है, तो ये आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर क नंबर आपको दिया गया है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को खाली जगह कहते हैं, तो खाली जगह में आप उत्सर्जन भरेंगे, ऐसी क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ख नंबर है, यूरिया का निर्माण खाली जगह में होता है, तो यहाँ पर आप भरेंगे यकृत में होता है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ग नंबर है, मछलियों में खाली जगह उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो मछलियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है, यहाँ अमोनिया भरा जाएगा। घ नंबर है, केचुए का उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्गिका होती है इस यहाँ पर केचुए में, तो यहाँ पर उत्सर्गिका भरा जाएगा। अंग नंबर है, घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ है, तो होता है, खाली जगह में आप भरेंगे अमीनो अम्ल उत्सर्जी पदार्थ होता है, ये हो गया अंगा नंबर का। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, आपको सही गलत का निशान लगाना है। पहला है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है, तो ये गलत है, यहाँ पर आपको गलत का निशान लगाना है। ख नंबर है, मूत्र का निर्माण यकृत में होता है, तो ये गलत है, मूत्र का निर्माण यकृत में नहीं होता है, वृक्क में होता है, तो ये गलत है। ग नंबर है, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरेमिया नामक रोग होता है, ये सही है। घ है, हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी सही है। वृक्क के खराब हो जाने पर अपोटन की आवश्यकता होती है, ये आपका सही है। किडनी अगर ख़राब हो जाती है तो डायलिसिस होता है, उसी को अपोटन कहा जाता है, तो ये सही आंसर था। तो क गलत है, ख गलत है, ग सही है, घ सही है और अंग सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, सही मिलान करना है आपको। सबसे पहले क है, नाइट्रेशियम, तो नाइट्रेशियम में बिंदु स्राव की क्रिया होती है, ये द नंबर पर दिया है, तो द से मिलाएंगे। ख है, कीट में मलपिघी नलिका होती हैं, तो इसको हम य से मिलाएंगे। केचुआ ग नंबर पर दिया गया है, इसमें उत्सर्गिका जो होती है वो उसका उत्सर्जी अंग होता है, तो आप वहाँ पर ब से मिलाएंगे। घ है, सरीसृप में आप स से मिलाएंगे, यूरिक एसिड उनका उत्सर्जी पदार्थ है। फिर अंग है, सिनकोना कुनैन से प्राप्त होता है, तो ये आपका अ से मिलेगा। तो इस तरह से क को द से, ख को य से, ग को ब से, घ को स से और अंग को अ से मिलाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 है, रुधिर के कार्यों को लिखिए। उत्तर देखते हैं। रुधिर के कार्य, रुधिर ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। नंबर 2 है, पोषक तत्वों का शरीर में परिवहन करना। तीसरा है, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल आदि। नंबर 4 है, शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करना और नंबर 5 है, शरीर का ताप एवं पीएच को नियंत्रित करना। तो ये हो गया रुधिर के कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हृदय के कार्य लिखिए। तो हृदय के कार्य हैं, नंबर 1 हृदय शरीर में रुधिर पहुंचाने का कार्य करता है। नंबर 2 है हृदय ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पंप करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य करता है। नंबर 7 है रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। रुधिर की लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग की आयरन युक्त प्रोटीन के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 8 है पौधों में एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है। तो सभी पौधों एवं जंतुओं को भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन, जल एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैविक क्रियाओं के उपरांत बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से उत्सर्जित करना भी आवश्यक होता है। अतः उपरोक्त संवहन कार्यों के लिए विशेष ऊतक और अंग कार्य करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की जैविक क्रियाओं हेतु परिवहन आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। आपका प्रश्न संख्या 9 है मानव हृदय के काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको केवल चित्र पूछा गया है और उसका नामांकन करना है। तो मैं आप लोगों को नामांकित चित्र शेयर कर रही हूँ। इसको आप अपनी स्क्रीन पर फुल स्क्रीन करके देखिएगा ताकि आपको नामांकन एकदम स्पष्ट दिखाई पड़े। तो ये है हृदय की संरचना और नामांकन के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। इस पाठ में आपको इतने ही प्रश्नों के उत्तर देने थे और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं उन प्रॉब्लम्स का सलूशन बताऊंगी। थैंक यू।